हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे डीबीएमएस के अंदर जॉइन ऑपरेशन होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी रिलेशंस होते हैं, यहाँ टेबल्स होती हैं, तो हम यहाँ पर वर्क कर रहे थे एक टेबल के अंदर या हम वर्क कर रहे थे किसी कंडीशन के अंदर। लेकिन जॉइन ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दोनों टेबल्स को मैच करके हम अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। A join operation combines related tuples from different relation। यहाँ पर tuple का मतलब होता है every row। One row is a one tuple, then second row is a second tuple, and third row is a third tuple, etc। तो अलग अलग रिलेशंस का मतलब होता है टेबल से। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय और सैलरी, ये दो मैंने टेबल लिए, इट मीन्स कि यहाँ पर दो रिलेशन है, एम्प्लॉय एंड सैलरी। इफ़ एंड ओनली इफ़ अ गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पर हम जॉइन कंडीशन के द्वारा हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से। जैसे फर्स्ट हमने देखा, यहाँ पर हमने एक ऑपरेशन चलाया, एम्प्लॉय जॉइन ऑपरेशन सैलरी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय के अंदर दो एट्रीब्यूट ले रखे हैं, एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम। सैलरी के अंदर भी हमने एम्प्लॉय कोड और सैलरी ले रखा है। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी तो ये एम्प्लॉय कोड जो कि दोनों में दिया हुआ है, ये एक ही बार लेगा और बाकी एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी को आपके सामने शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट वही आ रहा है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है एंड एम्प्लॉय सैलरी है। मतलब कि यहाँ पर उसने दो टेबल्स को ज्वाइन करके हमें ये रिजल्ट प्रोवाइड किया है। जब हम बात करते हैं जॉइन ऑपरेशन की, तो यहाँ पर तीन टाइप के जॉइन ऑपरेशन होते हैं, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन एंड इक्वी जॉइन। नेचुरल जॉइन की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल जॉइन इज द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस इन आर एंड एस दैट आर इक्वल ऑन देयर कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स। मतलब कि यहाँ पर दोनों का टपल की जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ टपल फर्स्ट रिलेशन में, नंबर ऑफ टपल सेकंड रिलेशन में, बोथ आर इक्वल। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। एग्जाम्पल है, लेट अस द अबो एम्प्लॉय टेबल एंड सैलरी टेबल जो हमने पीछे ली है। हमने इसमें क्या करा है, नेचुरल जॉइन के अंदर एम्प्लॉय नेम और सैलरी, हमने यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स ले हैं, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम और सैलरी को ही हमें शो करना है और यहाँ पर हमने अंदर उस रिलेशन का नाम लिखा है एम्प्लॉय नेचुरल जॉइन ऑपरेशन सैलरी। तो आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा एम्प्लॉय नेम और सैलरी। दोनों के टपल्स सेम थे, इसलिए हमारे पास में आउटपुट भी इसका क्या आया है, सेम आया है। आउटर जॉइन की जब हम बात करते हैं, द आउटर जॉइन ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉइन ऑपरेशन। इट इज़ यूज टू डील विथ मिसिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये डील करता है मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। आउटर जॉइन का मतलब ये होता है कि जब हम ये दो टेबल्स के वैल्यूज़ को हम मैच करते हैं, दो टेबल्स की वैल्यू को मैच करके जब हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं, तो उसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं आउटर जॉइन। जैसे यहाँ पर देखिए, आप सिंपल मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एम्प्लॉय लिया है मैंने और एक फैक्ट्री वर्कर्स एक रिलेशन लिया है। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नेम है, स्ट्रीट एंड सिटी है, और फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर भी एम्प्लॉय नेम है, ब्रांच और सैलरी है। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम का नाम है राम, श्याम, रवि एंड हरी, और फैक्ट्री वर्कर्स में एम्प्लॉय का नाम है राम, श्याम, कुबेर एंड हरी। तो यहाँ पर जो हम अगर डाटा की बात करते हैं तो थोड़ा सा डाटा इसमें चेंज है। तो आइए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। आउटर जॉइन में उसने लिखा है कि फैक्ट्री आउटर जॉइन फैक्ट्री वर्कर्स, एम्प्लॉय आउटर जॉइन फैक्ट्री वर्कर्स। तो आउटपुट हमारे सामने ये आएगा राम, श्याम एंड हरी। वाई? बिकॉज दोनों रिलेशन के अंदर राम, श्याम और हरी ही सेम वैल्यूज़ हैं। बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ है, वो उसको शो नहीं करता है। तो राम, श्याम एंड हरी को उसने शो किया है। इसने फर्स्ट रिलेशन का मैच किया है सेकेंड रिलेशन से, और जो फर्स्ट रिलेशन का इसका डेटा आया है सेकेंड रिलेशन के से मैच करके, वो उसने हमारे सामने आउटपुट शो किया है। यहाँ पर आउटर जॉइन में इसने क्या करा है कि दोनों टेबल्स को मर्ज किया है, एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, ब्रांच और सैलरी, और जो दोनों के कॉमन नेम थे वो दोनों कॉमन नेम का डेटा हमारे सामने आ गया है। इसको हम बोलते हैं आउटर जॉइन। आउटर जॉइन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट आउटर जॉइन कंटेन्स द सेट ऑफ टपल्स of all combination in R and S that are equal on their common attribute name।
In outer join, tuples in R have no matching tuples in S. It is denoted by this sign. यूजिंग द एबो एम्प्लॉय टेबल एंड फैक्ट्री वर्कर्स टेबल, इनपुट हमने लिखा है एम्प्लॉय, जो हमने इनर लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल लगाया है वो, और फैक्ट्री वर्कर्स एक रिलेशन लिया है हमने। तो हमारे सामने रिजल्ट आया है एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट, सिटी, ब्रांच एंड सैलरी। जो हमारी फर्स्ट टेबल के जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स से डेटा थे उसके, वही उसने एट्रीब्यूट्स इसके सामने शो किया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टेबल में था राम, श्याम, रवि एंड हरि। तो यहाँ आउटर जॉइन ने इसने फर्स्ट टेबल को लिया है, बाकी उसने फैक्ट्री वर्कर्स के साथ में उस टेबल को मर्ज भी किया है। जो सेम या कॉमन नेम थे वो तो आ ही गए, जो एक अलग नाम था जो हमने फर्स्ट रिलेशन में लिया था वो नेम भी इसके अंदर दिखेगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन में क्या होगा? राइट आउटर जॉइन कंटेन्स द सेट ऑफ टपल्स ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन इन R and S that are equal on their common attributes name. In outer join, right outer join, tuple in S have no matching tuples in R. अब ये क्या करेगा? दूसरा जो हमारा रिलेशन है उसके डेटा को लेगा और उसके डेटा को हमारे सामने शो करेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। यूजिंग द एबो एम्प्लॉय टेबल एंड फैक्ट्री वर्कर्स रिलेशन, इनपुट हमारा ये आएगा, जितने भी हमारे फैक्ट्री वर्कर्स के जितने भी डेटा थे वो हमारे सामने शो करेगा। और दोनों टेबल को इसने मर्ज करके हमको बताया है, लेकिन डेटा पूरा किसका आया है? हमारा सेकेंड टेबल का हमारा डेटा पूरा आया है। सेकेंड टेबल में है राम, श्याम, हरि, कुबेर। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे सेकेंड टेबल की, तो ये देखिए राम, श्याम, हरि, कुबेर, ये सारे हमारे इसके अंदर दिए हुए हैं। ये होता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन, सॉरी राइट आउटर जॉइन। अब हम फुल आउटर जॉइन की बात करेंगे। फुल आउटर जॉइन में क्या होगा? इट इज़ लाइक अ लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्स ऑल रो बोथ टेबल्स। बोथ टेबल्स मतलब कि दोनों टेबल्स के सारे डेटा को ये हमारे सामने रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फर्स्ट टेबल में राम, श्याम, हरि, रवि था, सेकेंड टेबल में राम, श्याम, हरि, कुबेर था। तो दोनों की जब टेबल की हम बात करते हैं तो दोनों टेबल के जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा हमारे सामने शो हो जाएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। यूजिंग द अबो एम्प्लॉय टेबल एंड फैक्ट्री वर्कर्स टेबल, इनपुट हमने लिखा है इसमें एम्प्लॉय, फुल आउटर जॉइन, फैक्ट्री वर्कर्स। तो हमारे सामने ये आउटपुट आ गया इसमें कि राम, श्याम, रवि, हरि और कुबेर, जितना भी दोनों टेबल का डेटा था, कॉमन डेटा उसने एक बार लिखा है और बाकी जो डिफरेंट डेटा है उसको भी एक एक बार लिखा है। तो दोनों डेटा को वो ये हमारे सामने शो करता है। अब हम बात करते हैं इक्वी जॉइन की। इक्वी जॉइन का मतलब होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनर जॉइन। इट इज़ मोस्ट कॉमन जॉइन। इट इज़ बेस्ड ऑन मैच डेटा एज पर द इक्वालिटी कंडीशन। द इक्वी जॉइन यूजेज द कंपेरिजन ऑपरेटर इक्वल टू। दोनों के डेटा, दोनों के टपल्स हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे सामने रिलेशन शो करता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कस्टमर रिलेशन का, जिसमें हमने क्लास आईडी नेम लिया है, और प्रोडक्ट एक और रिलेशन लिया है जिसमें प्रोडक्ट आईडी और सिटी लिया है। तो यहाँ पर क्लास आईडी और प्रोडक्ट आईडी ये दोनों का डेटा मैच करेगा और देखेगा कि इसकी कंडीशन इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल ही है तो ये हमारे सामने रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पर कस्टमर और प्रोडक्ट हमने दोनों लिया है, इसके बीच में हमने जॉइन ऑपरेटर लगाया है और आउटपुट हमारा आ गया क्लास आईडी नेम, प्रोडक्ट आईडी और सिटी। दोनों के आउटपुट हमारे सामने शो हो गए। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी और क्लास आईडी को सिर्फ वो टपल्स को मैच करता है कि दोनों के इक्वल टपल्स होने चाहिए, ताकि हमारा डेटा जब मैच करके हमारे सामने आता है तो वो इक्वल आए। इसीलिए हम इसको इक्वी जॉइन बोलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।